तो दोस्तों वेलकम है आपका अपने चैनल ट्रिकी एमएमएम पर। मैं आपका मनीष शर्मा आज लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। देखिए, समझिए और हाँ, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, जब ही आपके समझ में आएगा। तो थैंक यू। देखिए तो यारो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे डायग्राम देखने को मिलेंगे और क्या पता हमें एक दो डायग्राम बनाने भी पड़ जाएं। तो रेडी हो जाओ अपनी ड्राइंग स्किल्स के साथ। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादातर जो चीजें होती है वो होती है बैटरी, सेल, स्विच, वायर्स, बल्ब, रेजिस्टर, एमीटर और वोल्टमीटर। तो सबको पता होगा सेल क्या होता है, बल्ब क्या चीज है और वायर्स और स्विच भी सभी ने देख रखे होंगे। तो अभी जो तीन चीज हमें नहीं पता वो है रेजिस्टर। चलो इसको तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर को अभी समझ लो। एमीटर वो डिवाइस है जो सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है उसको मेजर करता है। जैसे जब गाड़ी चलती है तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड दिखाता है, ऐसे ही एमीटर हमें करंट दिखाता है। और रही बात वोल्टमीटर की, तो ये हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। और एक खास बात याद रहे, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। सर्किट में सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो चलो अब देखो इन सब को हम कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले सेल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये बड़ा वाला डंडा सेल की पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला डंडा नेगेटिव साइड को। प्लीज तुम इन डंडों को बराबर मत बना देना, वरना एग्जामिनर इन्हीं डंडों से डांडिया खेलेगा और तुम्हें बढ़िया सा ठेंगा दिखा देगा। और अब जब हमें ग्रुप ऑफ सेल या बैटरी दिखानी होती है तो हम ये ड्रॉ करते हैं। और स्विच के लिए इसे, लेकिन इसका मतलब होता है कि स्विच ऑफ है। और जब हम इसमें एक डॉट या बिंदी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन है। और वायर्स का तो तुम्हें पता ही है, एक सीधी लाइन, बस काम हो गया। और बल्ब के लिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बल्ब बनाने में बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है मेरी बत्ती जल गई। और रेजिस्टर शो करने के लिए हम एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं। और वोल्टमीटर और एमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक गोला बनाते हैं और उसमें V और A लिख देते हैं। तो चलो तुम लोग अपनी ड्राइंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं कुछ अपनी अलग ही कलाकारी करके आता हूं। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हा 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 हा। ये जरूरी रूल्स को जान लें, तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स बताए हैं, जिन्हें जान के और फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान करके आपकी लाइफ को, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक्स भी पहले से इवॉल्व और अलग हुई हैं। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीजन है, चाहे फिर वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज। हमारा एक्शंस को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हमारी हजारों सालों से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए कि हम अपने जीन्स को आगे भी बढ़ा सकें। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारे यही रिलेशंस, कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो, तो वो ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन और हमारी लाइफ दोनों को बेकार बना देता है। और यही चीज हमारी वक्त से पहले डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। रूल नंबर 2,
एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पे एक स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्कोर ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी, मूड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में ये तक पता चला कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हो या दोपहर में आपके सोने का मन करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जगह रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मरीना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजें लर्न कर रहा होता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकंड्स तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में आपको रोजाना काफी ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लग जाती है। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है और इस बात का आपको स्ट्रेस होता है तो उन्हें ठीक करो और अपने घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेके मत जाओ। जिन चीजों और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम्स के मार्क्स एंड परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेसेस लाइक Amazon वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जान के सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को Amazon या कोई और साइट में सिर्फ देखते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें दिखाई देता है। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीजों पे ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चंस पे फोकस करता है, जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी ऑफिसेज और स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना एनकरेज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलती और फेलियर के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 7, हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की